जीवन काफी बड़ा है। जीवन में काफी बार हमें अकेले रहना पड़ता है। काफी लोग अकेले खुश नहीं रह पाते हैं, पर अकेले रहने का काफी फायदा भी होता है। इसी के साथ ही साथ अकेले रहने का एक अलग ही मजा होता है। अकेले रहने के बहुत से कारण हो सकते हैं। यह कारण हर व्यक्ति का अलग होगा। कोई अकेले अपने नौकरी के लिए रहता है, तो कोई अपने पढ़ाई के लिए, तो कोई कारोबार के लिए। लेकिन जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं, बिना किसी मजबूरी के, उनमें बहुत से गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में कुछ भी हासिल करने की काबिलियत रखते हैं। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि आप अपने घर, परिवार, नाते, रिश्तेदारों से दूर हो जाएं। अकेले रहना यानी अपने काम को एकांत में रहकर करना एक कला होती है। आज इस कहानी से हम जानेंगे कि कैसे एकांत में रहकर आप अपने मान, सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं। एक व्यक्ति बहुत बड़े ज्ञानी गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मुझे मेरे दुखों का कारण बताइए। तब गुरु ने उससे कहा, अपने आप को चीजों से चिपका लेना, चीजों को पकड़ कर रखना और उन चीजों के प्रति आसक्त होकर उनके पीछे भागना ही तुम्हारे दुखों की वजह है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने गुरु से कहा कि मैं काफी दिनों से इस समस्या का समाधान ढूंढ रहा था और आपने समाधान कर दिया। और वह व्यक्ति उनका धन्यवाद कर वहां से जाने लगा। तब गुरु ने उससे कहा कि मेरी पूरी बात सुन लो। लेकिन व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, इतना काफी है, मैं आपका इशारा समझ गया। लेकिन वह आदमी 1 महीने बाद फिर से उन्हीं गुरु के पास आया और इस बार उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी और वह और भी ज्यादा दुखी हो गया था। व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, आपने मुझसे जो कहा था मैंने वही किया, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं हूं। मुझे मेरे परिवार वाले मित्र और रिश्तेदार दुख दे रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें खुद से दूर कर दिया। लेकिन अब उनसे दूर रहकर मैं और ज्यादा दुखी हो गया हूं। इसी वजह से आज मैं उनसे मिलने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुंचा। आपने मुझे ऐसी गलत सलाह क्यों दी? तब गुरु ने उस व्यक्ति को समझाया, तुम सोच रहे हो कि तुम सब कुछ छोड़कर भाग रहे हो, लेकिन तुम्हारी गलतफहमी थी। तुम उन्हें छोड़कर नहीं, बल्कि उन्हें लेकर भाग रहे थे। इस पर व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं तो अपने साथ किसी को लाया ही नहीं। तब गुरु ने उसे समझाया, हमें दुख देने वाली चीज बाहर नहीं होती, बल्कि वह तो हमारे मन में होती है। जो चीजें तुम्हारे मन में बसी हो, तुम उनसे दूर कैसे भाग सकते हो? परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु सब मन में बसते हैं और तुम उन्हें खुद से दूर नहीं कर पाए। तब व्यक्ति ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं क्या करूं? क्या मैंने केवल दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? तब गुरु ने कहा, इस मायाजाल से निकलने का एक रास्ता है। अगर तुम इन सब के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे तुम दुनिया में अकेले हो, पर सबके साथ रहो। व्यक्ति ने गुरुदेव से, हो सकता है। तब गुरुदेव उस व्यक्ति को अपने साथ एक मेले में लेकर गए जहां बहुत सारी भीड़ थी। गुरु ने उस आदमी से कहा कि तुम यहां किसी को जानते हो? व्यक्ति बोला, नहीं, यहां मैं किसी को नहीं जानता। गुरु ने कहा, क्या तुम यहां अकेले हो? व्यक्ति बोला, हाँ, मैं यहां बिल्कुल अकेला हूं। गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने गुरुदेव से कहा, हाँ, मैं जल्द से जल्द अपने घर वालों से मिलना चाहता हूं। मेरे मन में बस उन्हीं का ख्याल आ रहा है। गुरु ने उसे कहा, अब यह सब भूलकर आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहां होने वाली आवाजों पर लगा दो। और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहां हो रही आवाजों पर लगा दिया, उसे एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाजों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज का कोई महत्व नहीं था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, यहां तो मैं बिल्कुल अकेला हूं। सब हैं, पर कुछ नहीं है। गुरु ने कहा, बस इसी तरह अकेला होना है। तुम्हें रहो, सबके साथ भीतर से अकेले रहो, साथ में सब हो, पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेला जीना सीख लिया, उसे कभी जीवन में दुख नहीं होते, उसे चीजें दुख नहीं देती। वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति करता है। गुरु ने आगे कहा, महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती हैं। अकेलापन ही हमें उनसे मिलता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। गुरु बोले, मैं तुम्हें 7 ऐसी खूबियों के बारे में बताता हूं जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती है और उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। पहली खूबी, ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफी समय मिल जाता है। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं और किसी भी खराब परिस्थिति का सामना ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं।
दूसरी खूबी है कि ये सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं, क्योंकि जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहां एक दूसरे से तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे कई विचार मन में आने लगते हैं और फिर इंसान उलटे सीधे काम करने लगता है। जबकि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में ये विचार दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आते हैं। तीसरी खासियत, ये लोग ज्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपने ज्यादातर काम खुद से ही करने पर देते हैं, इसलिए ये दूसरों की तुलना में ज्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। ये लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े। अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत ये है कि ये लोग किसी भी चीज के बारे में बड़ी गहराई से सोच सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से और गहराई में जाकर। इसलिए जितने भी और बड़े बेडढ़े कवियों के रचयिता हुए हैं, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो वो अपने अंदर की आवाज सुन पाता है। गुरु ने कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की पांचवी खूबी ये है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग, सबसे हटकर होता है। और वे लोग जो ज्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं या अकेले रह ही नहीं पाते, वो कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जाने अनजाने में ही सही, लेकिन दूसरों के व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ ही जाता है। दूसरों की आदतें, दूसरों के विचार उनके अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में वो अनूठापन, वो निरालापन नहीं आ पाता। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के व्यक्तित्व का मिश्रण होता है। गुरु बोले, छठवीं खासियत जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है, अकेले रहने वाले लोगों के दूसरों के साथ रिश्ते बहुत ही गहरे और मजबूत होते हैं। हालांकि अकेले रहने वाले लोग ज्यादा लोगों से अपने संबंध नहीं बनाते, लेकिन ये जितने भी लोगों से संबंध बनाते हैं सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसे लोगों के बहुत ही कम दोस्त होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं ये उनसे अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को यह लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछिए जिनसे ये दिल से जुड़े होते हैं कि उनसे कितनी बातें करते हैं। ऐसे लोग इन्हें अपना मान लेते हैं और वो इनके सामने अपने पूरे दिल की बात रख देते हैं। अकेले रहने वाले लोग बहुत ही कम लोगों के साथ संबंध तो रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी डालने पर वो अपनी तरफ से पूरी मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसलिए इनके रिश्ते कम लोगों से तो होते हैं, लेकिन जिनके भी साथ होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। अगली खासियत, अकेले रहने वाले लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर आज कोई समस्या उनके ऊपर आती है तो उन्हें अकेले ही उस समस्या से निपटना पड़ेगा। ये सब बार बार करने से ही उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बारात जाता है और आत्मसम्मान के बढ़ने से वे मानसिक और भावनात्मक तौर पर और मजबूत होते चले जाते हैं। और वो ये मान लेते हैं कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसे वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर हरा न सके, और यही एक सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इतना कहने के बाद गुरु चुप हो गए तो उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है। यह सुनकर गुरु ने कहा, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है, अगर हम उस समस्या को पूरी सकारात्मकता के साथ उपयोग कर पाए तो। क्योंकि जब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं तब हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं। और जब हम खुद के, तभी हम अपने समय का सदुपयोग, खुद का आकलन, खुद के शौक, सभी बातों पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि सच में अच्छाई की राह और इंसानियत की मंजिल भी पा सकते हैं। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आ गई और वह गुरु का धन्यवाद कर अपने घर चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके विचार जरूर बदलेंगे। आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।